Hello guys. Hello guys. Hello. Hello guys. वेलकम टू ग्रैबिट क्लासेस। आज हम आपको सुपर 30 क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे जो यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो हाँ, तो पहला ऑप्शन है आपका कालीबंगा। एक मिनट। पहला ऑप्शन है आपका कालीबंगा, दूसरा आपका है लोथल, तीसरा है आपका रोपड़ और चौथा है मोहनजोदाड़ो। तो आपको क्या बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह में आप देखेंगे तो आपको कालीबंगा आपका आंसर सही मिलेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक मिनट। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत का हमें कौन सा बताना है, पहली लड़ाई बतानी है। तो पहले ऑप्शन आपका 1526 ईस्वी, दूसरा 1556 ईस्वी, तीसरा 1761 ईस्वी, चौथा 1576। तो हम इस ऑप्शन में देखेंगे कि आपका पहला ऑप्शन सही है। 1526 में आपकी पानीपत की पहली लड़ाई जो है लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमें बतानी है। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा राजा राम मोहन राय, चौथा रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन है 1930 ईस्वी, दूसरा है 1942 ईस्वी, तीसरा है आपका 1920 ईस्वी और चौथा है आपका 1947 ईस्वी। तो आप इसका सही आंसर को पता है कि 1942 ईस्वी में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात की गई है, तो संस्थापक आपका कौन था, आप बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो आप इसका सही आंसर जान सकते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो लंबा बांध ऑप्शन है आपका भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका जो सही आंसर है वो है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? क्या पूछा, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर आपको बता दें, इसका सही आंसर है डी। तो तट रेखा राज्य की सबसे लंबी कौन सी है? गुजरात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत की सबसे
ऊंची चोटी कौन सी है? आपको कहाँ का बताना है? साउथ इंडिया का बताना है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपका दोदा बेट्टा, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी। ये है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसकी बात की गई है चिल्का झील की। तो पहला है आपका उड़ीसा, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका जम्मू कश्मीर, चौथा है केरल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सौर मंडल का लाल ग्रह या फिर रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पहले से ही पता होगा, बट ऑप्शन हम आपको देते हैं। पहला है शुक्र, दूसरा है शनि, तीसरा है मंगल और चौथा है बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह, जो कि सौर मंडल का लाल ग्रह या फिर रेड प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, तो एक मिनट। आपका पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है सोवियत संघ, तीसरा है अमेरिका या फिर यूएसए, चौथा है आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से आया है? तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा अमेरिका या फिर यूएसए। यूएसए से इंडिया में ये मौलिक अधिकार लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए इंडिया में आपके की एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है आपका 25 वर्ष, ऑप्शन बी 23 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसमें आपका सही आंसर मिल जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका शिव कुमार सेन, ऑप्शन बी टी एन शेषन, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो ऑप्शन आप फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार सेन, जो कि कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर आप बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है? टोटल 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है आपका 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी
1950। तो आपका इसका राष्ट्रीयकरण का वर्ष बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी, जो कि क्या है 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। मानव रक्त ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान मानव रक्त का, तो ऑप्शन है आपके 6.4, 7.4, 8.4 और 5.4। तो मानव रक्त का पीएच मान या फिर ब्लड का पीएच मान आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पीएच मान कितना है आपका? पीएच मान 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कोशिका का पावर हाउस, फिर पावर हाउस ऑफ सेल, किस पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो सेल के बारे में आपको पता होगा कि सेल क्या है आपका? सेल किसी भी लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर बेसिक यूनिट है, सेल को हम ये कहते हैं। तो इसका पावर हाउस किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपका राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम एंड ऑप्शन डी केंद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहा का मतलब क्या है? आयरन। आयरन की कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो पहला ऑप्शन रिकेट्स, दूसरा स्कर्वी, तीसरा एनीमिया, चौथा बेरी। तो इसका सही आंसर्स आप बता सकते हैं। बाकी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का सी, जो कि क्या है? एनीमिया, अरक्तता। ये किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बल फिर फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो फोर्स का एसआई मात्रक ऑप्शन है आपका जूल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी वॉट। तो बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आपको बहुत अच्छे से पता होगा बहुत पहले से ही कि बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए है आपका रेटिनॉल, ऑप्शन बी आपका है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल एसिड एंड ऑप्शन डी थायामीन। तो इसके सही क्वेश्चन नंबर 21 विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो इसका क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आते हैं। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन ए है आपका 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 21 जुलाई। तो इसमें आप आंसर्स बता सकते हैं कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो हमें क्या बताना है? राज्यपाल बताना है। तो राज्यपाल ऑप्शन है आपके सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन है आपका सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी एंड विजय लक्ष्मी पंडित। आपको बताना है क्या है? प्रथम महिला राज्यपाल। तो इसका सही ऑप्शन आपका है सरोजनी
नायडू, जो कि कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। किसकी राज्यपाल थी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 24 पे आते हैं। 24 आपका क्या है, इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेन सेंटर हमें बताना है। ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो इसरो का मुख्यालय आपको पहले से ही पता होगा, इसलिए 24 का सही आंसर आपको क्या मिल जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी कान्हा एंड ऑप्शन डी हेमिस। तो इसका सही आंसर 25 का आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम 26 पे आते हैं। पंचतंत्र, क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है आपका विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो पंचतंत्र के लेखक आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली आपको बताना है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 27 का आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी केरल। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका सीवी रमन, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपको क्या मिलेगा, सी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, और वो भी कौन से थे, प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे हम आते हैं। जापान की मुद्रा, करेंसी क्या है? जापान की मुद्रा बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा। पहला ऑप्शन है आपका युआन, दूसरा है येन, तीसरा है रूबल, चौथा है डॉलर। तो सही ऑप्शन आपको क्या मिल जाता है, येन। हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपने सुना होगा। ऑप्शन है आपका ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर आपको क्या मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ है, मुंबई में है। तो ये रहा आपका सुपर 30 या फिर टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपने अभी देखे, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए है, मेनली फोकस यूपी पुलिस के लिए है ये। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा चैनल है ग्रैबिट क्लासेस, स्किल ग्रैबिट क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।